दूंगा कि वो तुम्हें सही रास्ते पे ले आएंगे। ये उन्होंने कहीं नहीं फरमाया है कि उसका पजामा ऊपर होगा। ये जरूर फरमाया है उन्होंने कि वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। ये बात अलग हो कि उसका कुर्ते की बाएं छोटी है। और वो भी देखिए, वो भी अल्लाह का ही बंदा है। उसने अपने आने के दिन से लेके आज तक इसी बात पे ताकत लगाई कि अल्लाह ने जो जो कुछ कुरान में फरमाया है उसकी नाफरमानी हो रही है, उसका मिसयूज हो रहा है कि आप 3 तलाक के नाम पे अल्लाह की बनाई हुई उस मखलूक, उस औरत को जो दुनिया को जन्म देती है, जिसके पैरों में जन्नत होती है, आप उसके साथ क्या करते हैं भाई? आप 3 बार अपने घर में ठंडा खाना, गर्म ठंडा खाने के चक्कर में आप उसको तलाक देते हैं और सड़क पे खड़ी कर देते हैं। और आपने कानून बनाया कि उसको अगर आपसे शादी दोबारा करना चाहे तो आप कहते हैं गैर मर्द से शादी करे, उसके साथ वो रहे, फिर वापस आए, वो तलाक दे, तब आपके साथ हो। तो तलाक आप दें, भुगते वो औरत। ये उस अल्लाह के बंदे को लगा कि ये अल्लाह ने तो ऐसा नहीं कहा था, तो 3 बार ऑर्डिनेंस ला करके कानून बनाया कि मैं मुसलमान औरतों को जिस नाजायज तरीके से उनका नुकसान किया जा रहा है, जो कुरान और अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, मैं उसे करने नहीं दूंगा। और उसी अल्लाह के बंदे ने, ये बात अलग है कि 14 में वो अकेला था, 19 में एक और उसे मिल गया। अल्लाह को भी लगा कि उन 14 की ताकत कम पड़ रही है, तो उनका इसको होम मिनिस्टर बनाओ। उसने भी 35 पे और 370 अल्लाह की मर्जी से हटाई है कि जहां आप 71% थे, अल्लाह उम्मीद करता था कि आप 71% हैं, आप मेजोरिटी में हैं, आप निजाम चला रहे हैं, आपके राज्य के अंदर न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई हिंदू होगा, न मुसलमान होगा। लेकिन ए इस्लाम के मानने वाले मक्कार मुसलमानों, जम्मू कश्मीर के जिहादियों, तुमने उस संविधान का सहारा लेकर के अपनी मेजॉरिटी का दम भरते हुए, तुमने वो लोग जिन्होंने दुनिया को क्या क्या दिया है, सिर्फ अगर कोई रिटन हिस्ट्री मिलती है जिसको डिजिटलाइज भी किया गया है, तो कश्यप ऋषि की संतानों में जो कश्यप की जो पूरा इतिहास है वो सिर्फ कश्मीर के लोगों का रिटन डॉक्यूमेंट है। तुमने उनको मारा है जो पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी भेज रहे थे। तुमने मारा ही नहीं है, तुमने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं जिसके कारण मोदी के साथ अमित शाह को भेजना पड़ा और ये नाजायज दोनों को हटाना पड़ा। बातचीत बहुत लंबी मैं कह सकता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर का संविधान, ये दोहरी नागरिकता, ये समाप्त हो गई है। मेरी 3-4 बातें आप और सुन लीजिएगा, समर्थन करें तो इसको चलाइएगा। मैंने कहा कि 7 अगस्त से मैं दूसरे मुहिम पे निकला हुआ हूं। धारा हट गई है, यूनियन टेरिटरी भी बन गई है। यह काम समाज को करना है, सरकार को नहीं करना। और आप जानते हैं, यह एहसास पहली बार आपको हुआ कि आप जिस मुद्दे को छोटी छोटी जगह, पुलियाओं पे, चौराहों पे, चाय की दुकानों पे, बड़े बड़े सेमिनार में आप जब डिस्कस करते हैं, तो आज जो पूरी दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो वो क्यों कह रही है? उन्होंने भारत की सदी कहने से पहले भारतीयों को ये जानते हुए कि जो असली भारतवासी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उनके विचारों को दुनिया के सामने न पहुंचा पाएं, दुनिया में वो अपनी बात न कह पाएं, सच को सच न बता पाएं, इसलिए आपकी आवाज़ न अखबारों में थी, न टेलीविज़न में थी। तो जिन लोगों ने ये दावा किया कि 21वीं सदी आपकी होगी, उन्होंने आपके इस दावा करने के साथ साथ एक छोटा सा हथियार आपकी जेब में दे दिया है और कहा कि जो दिल चाहे लिखो इस पे। और आप लिखते हैं, अमेरिका से लेके जापान तक प्रतिक्रिया हो जाती है। ये मोबाइल जो है ये आपके लिए बना है और जिसके कारण आप और हम साथ साथ बैठे हुए हैं। इसलिए आप भले ही छोटी जगह बैठे हों, 1000 लोग हों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 10 दिन में 10 करोड़ लोगों तक ये आवाज़ पहुंचेगी और वही आला पहुंचाएगा। इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार से, जो अब वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार होगी, होम मिनिस्ट्री की सरकार होगी, ये 2 बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मुहिम चली थी सुभाष चंद्र बोस की, मैं उसमें भी जुड़ा हुआ था। आपको पता है कि भारत का प्रधानमंत्री आज़ाद भारत में पहली बार
लाल किले पे 15 अगस्त के बाद 21 अक्टूबर को गया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि 21 अक्टूबर 1943 को भारत आज़ाद हो चुका था, भारत की करेंसी भी जारी हो गई थी, बैंक भी जारी हो गया था, कॉइन भी जारी हो गया था, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को सत्ता पे ट्रांसफर चाहिए था, तो 1943 में जिस आदमी ने भारत की आज़ादी की घोषणा की, प्रधानमंत्री की घोषणा की, आखिर क्या हुआ कि 1943 से आते आते मात्र 4 साल के अंदर वो आदमी मिस्टीरियसली गायब हो गया। और उस सरकार को, जो सरकार की घोषणा की थी, दुनिया के 11 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर जैसा देश था, मान्यता दी थी। लोग डर गए थे उसकी ताकत से, तो उसको किस तरीके से रफा दफा कर दिया। लेकिन तब लोग खामोश थे, तब लोग चुप थे, तब लोगों को पता नहीं था। लेकिन ये 2019 का भारत है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की उस पूरी मुहिम के बाद मुझे लगता है कि जो साथ आप लोगों ने दिया है देश का, जो बात चाहे आपके यहाँ की ना हो, बंगाल की हो, बंगाल के लोग आपको सुन रहे हैं, आपके लोग, आप जापान को सुन रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आपने पहली बार इस बात का आपको बोध हुआ है कि हम शेर की औलादें हैं। जो वक्त गुजर गया है उसको भूल जाइए। इसलिए जम्मू कश्मीर में अगर कोई पहला काम होना चाहिए तो मेरी 2 बातें हैं। मैं मांग नहीं मांगता, मैं 2 सजेशन है मेरे। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्र के मजबूत होने में, राष्ट्र के बड़े निर्माण होने में ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। सरकार को फैसला लेना था, ले लिया। मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जिस दिन मुझे पता चला है कि 31 अक्टूबर को जो ये भाग्यनगर था, जिसे आप लोगों ने हैदर अली बना दिया, वो हाथ जोड़े उस वक्त भी खड़ा हुआ था पटेल के सामने। बड़ी ऐंठ थी उसमें, उसकी भी ऐंठन निकालने के लिए पटेल आए थे गुजरात से। मेरी पहली सिर्फ इतनी मांग है, 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधिवत तौर पे यूनियन टेरिटरी हो जाएगा और उस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां अपॉइंट होगा। मेरी मांग यह है कि जम्मू कश्मीर में, आज़ाद भारत में, दुनिया का सबसे बड़ा जिनोसाइड कश्मीरी हिंदू पंडितों का हुआ है, उसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए, क्योंकि उनके कातिल जम्मू कश्मीर में खुलेआम घूम रहे हैं। और उसमें उसी राज्य का पहला देश का मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2 दिसंबर 1989 में होम मिनिस्टर की शपथ ली थी। और उसी के दौर में 1990 में मात्र शपथ लेने के 40 दिन के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ। उस मक्कार मुफ्ती मोहम्मद सईद के ऊपर मरणोपरांत मुकदमा चलना चाहिए। और इसी देश का एक बेटा जो बिल्कुल ईस्ट में रहता था, वो जब कश्मीर गया तो उसने उस वक्त कहा कि ये 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं है, मैं कश्मीर में परमिट लेके नहीं जाऊंगा। ये बात अलग है कि दिल्ली के अंदर सरकार में दूसरे लोग बैठे हुए थे, वो शख्स गया, उसको अरेस्ट करवाया और अब्दुल्ला का बाप उस कत्ल में शामिल है। उस शख्स का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं कहता हूं ये सरकार दूसरा बड़ा काम ये कहे कि वहां की सरकार अब केंद्र सरकार के हाथ में है, वहां की जमीन अब केंद्र सरकार के हाथ में है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा के प्रांगण में इतनी ऊंची उनकी तस्वीर और मूर्ति लगाई जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कि आने वाली नस्लें इस बात को डरें कि हमारे पूर्वजों ने इसको मारा था, लेकिन ये जिंदा हमारे सामने खड़ा हुआ है, लिहाजा उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। उनका कमीशन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ना चाहिए। लिहाजा संविधान के बहुत प्रावधान हैं, समय की बाध्यता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोहन भाई जैसे लोग, योगेश भाई जैसे लोग ये बीच बीच में बुलाते रहेंगे और मैं जो भी कुछ इकट्ठा करता हूँ वो आप लोगों से साझा करता रहूँगा।
कई ऐसे अभी मामलात हैं इस भारत के संविधान में जो उसको पता ही नहीं है कि ये क्यों बने हैं, उनको भी उठाएंगे। आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, इतने तहम्मुल के साथ सुना, इतनी मोहब्बत के साथ सुना। आपने अपनी 70वीं यौम पैदाइश के दिन मुझे बुलाया, ये सम्मान दिया और मेरी बात को सुना। और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ आके बोलने की खुशी इसलिए है कि ये एक इंस्टीट्यूशन है और यहाँ तो मुझे बताया गया कि साहब इतना ख़तरनाक है ये कि 99% से नीचे लेते ही नहीं हैं और उससे ऊपर हमारे आते नहीं हैं। तो भाई है कि भाई मैं इन बच्चों को जो ब्राइट हैं इनसे कहता हूं कि आज सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, आप सवाल पूछिए। और भारत के एग्ज़ाम्स के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर में यह आना चाहिए कि राइट डाउन 35 लाइन ऑन 35A। पूछिए आप किस तरीके से अगली जनरेशन को जो इतिहास में जघन्य अपराध किया है आपके लोगों ने, उनको बताने का यही एक अच्छा तरीका है। ये जनरेशन जिसके बारे में बहुत सारे सफ़ेद बाल वालों का बड़ा गलत ख्याल है, ये कुछ नहीं कर सकती। ये दिन भर मोबाइल पर रहते हैं, ये मोमोज खाते हैं, ये मैगी खाते हैं। मेरा 2 साल का यकीन है इनसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं हो सकता। हमने इनसे बात करना छोड़ दिया है। हमने इनको समझा है कि ये अपनी दुनिया में हैं। ये जिस दुनिया में हैं इनको सच बता दीजिए। यही सबसे बड़ा, उसको मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, यही वो लोग हैं जिन्होंने 2014 पैदा किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने 2019 पैदा किया।